इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ने एक और कीर्तिमान हासिल किया। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 70 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। मंदिर के नाम संपत्ति के मालिक देवता ही होते हैं, पुजारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिमों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, हिंदुओं मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। नया खुलासा, कोरोना के खिलाफ बनी 80% इम्यूनिटी 6 माह में हो सकती है खत्म। केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान का आरोप, किसान महापंचायत के बहाने हो रही है राजनीति। उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन, नेशनल हाईवे ठप, बद्रीनाथ हाईवे समेत करीब 126 सड़कें बंद। दिल्ली सरकार की अनूठी पहल, सरकारी स्कूली बच्चों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए देगी सीड मनी। राहुल गांधी ने की नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग। कहा, भारत सरकार को नहीं दिख रही है छात्रों की परेशानी। निपा वायरस के कहर से केरल सरकार सतर्क, घर घर जाकर होगी जांच। कर्नाटक में भी अलर्ट जारी। अखिलेश यादव का आरोप, यूपी में डेंगू वायरस बुखार से हाहाकार, ऑल इज वेल का झूठा दावा कर रहे हैं सीएम योगी। हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत के चलते धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी से राहत। देश में पिछले 24 घंटों में 31,222 नए केस दर्ज, 290 लोगों की मौत। गुजरात सरकार का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के डीए में 11% की होगी बढ़ोतरी। भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राहुल गांधी को फिर पार्टी अध्यक्ष बनने का पारित किया गया प्रस्ताव। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा, भाजपा तालिबान से बात कर सकती है पर किसानों से नहीं। हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की याचिका पर एससी का सुनवाई से इनकार। मौसम विभाग का महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का हाल। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के बाद सीएम योगी बोले, किसानों का डाटाबेस बनाकर सभी योजनाओं को जोड़ा जाएगा। वैक्सीनेशन और क्रिकेट की पिच पर शानदार दिन, हमेशा की तरह टीम इंडिया की हुई जीत, बोले पीएम मोदी। एमपी में पबजी खेलते खेलते निकल गई बच्चे की जान, मौत से पहले अचानक निकली थी चीख, जानिए पूरा मामला। हरियाणा में सरकारी स्कूल में टीचर ने 40 बच्चों को लाठियों से पीटा, शरीर पर पड़े निशान, 10 अस्पताल में हुए भर्ती। यूपी युवाओं के कौशल विकास में पिछली सरकार को छोड़ा पीछे, करीब 9 लाख युवाओं को दी ट्रेनिंग। क्यूबा में 2 साल के बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन, बना दुनिया का पहला देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन के दौरान लॉन्च की निष्ठा विधांजलि समेत 5 योजनाएं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी का तंज। कहा, तुम महंगाई पर बहस करते रहो, मैं कुर्सी से चिपका रहूंगा। यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के लिए जारी किया नया आदेश, रात 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। लगातार दूसरे दिन फिर से सस्ता हुआ सोना, वायदा चांदी के भी घटे दाम, जाने ताजा रेट। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना लगाया, घर में नजरबंद करने का आरोप। उत्तराखंड चुनाव में भी मुजफ्फरनगर महापंचायत की एंट्री, कांग्रेस और बीजेपी ने बदला अपना पूरा सियासी प्लान। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश बोले, यह देश हित में केंद्र को करना है फैसला, लेकिन अब तक नहीं आया जवाब। कश्मीरी पंडितों की संपत्ति को बचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, शिकायत करने पर 15 दिन में मिलेगी रिपोर्ट। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा दावा, बोले 100 सीटों पर लड़ेंगे तो जीतेंगे, दूसरी पार्टियों पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मंदिर के नाम संपत्ति के मालिक देवता ही होते हैं, पुजारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, किसी भी मंदिर के नाम मौजूद सारी संपत्ति के मालिक मंदिर के अधिष्ठाता देवता ही होते हैं, पुजारी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर के मामले में अयोध्या विवाद में आए ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुजारी और प्रबंधन समिति सिर्फ सेवक की ही होगी, मालिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए भू राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दिए। मध्य प्रदेश सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि पुजारी उस जमीन का सिर्फ रक्षक है, काश्तकार नहीं। वह सिर्फ किराएदार जैसा है। जो भी पुजारी होगा वही मंदिर के मुख्य देवता और अन्य देवता की सेवा पूजा भोग करेगा, साथ साथ मंदिर के साथ अटैच जमीन की खेतीबाड़ी का भी काम संभालेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, हिंदुओं मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हर भारतीय नागरिक हिंदू है। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं और कट्टरपंथियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। साथ ही कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। भागवत ने कहा कि हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है। यह अन्य विचारों का असम्मान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। भागवत ने कहा कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। नया खुलासा, कोरोना के खिलाफ बनी 80% इम्यूनिटी 6 माह में हो सकती है खत्म। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया करा रही है। कोरोना से निजात पाने में वैक्सीन को ही सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी लोगों में कब तक बनी रहेगी, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब एक ताजा रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना के खिलाफ बनी 80% इम्यूनिटी 6 महीने में खत्म हो सकती है। अमेरिका में हुए इस रिसर्च को उन लोगों पर किया गया जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन लगवाई थी। रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन लगने से बनी इम्यूनिटी 6 महीने में घट सकती है। दिल्ली सरकार की अनूठी पहल, सरकारी स्कूली बच्चों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए देगी सीड मनी। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के बच्चों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और उद्यमी बनने के लिए सीड मनी देने का फैसला किया। साल 2019 में शुरू किए गए कोर्स के लिए इस साल सीड मनी की राशि को बढ़ाने का फैसला लिया। इसके तहत दिल्ली सरकार अब 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2000 रुपए की राशि देगी। वहीं इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 साल पहले उद्यमिता पाठ्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा नौकरी चाहने वाले के रूप में स्कूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि वह किसी को जॉब दे सके। बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस योजना की शुरुआत करने के पहले इसे कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। इसमें छात्रों ने रुचि को देखते हुए अब आगे बढ़ाया है। इस योजना से करीब 3.5 लाख छात्रों को मिलेगी। भारत ने एक और कीर्तिमान हासिल किया, देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 70 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में टीकाकरण की गति लगातार बढ़ रही है। देश में टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट कर बताया कि सिर्फ 13 दिनों में 60 से 70 करोड़ टीके लगाए गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। जबकि पिछले कुछ दिनों में 60 से 70 करोड़ टीके केवल 13 दिन में लगे। इससे साफ पता चलता है कि टीकाकरण की गति लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां टीकाकरण के योग्य समूची आबादी को कोविड-19 की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। मंडाविया ने कहा कि हिमाचल में दूसरी डोज भी 1 तिमाही आबादी को लगाई जा चुकी है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। राहुल गांधी ने की नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग, कहा भारत सरकार को नहीं दिख रही है छात्रों की परेशानी। यह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत सरकार को विद्यार्थियों की परेशानियां नहीं दिख रही है, नीट परीक्षा स्थगित की जाए और छात्रों को उचित मौका दिया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह प्रक्रिया में हस्तक्षेप
हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और इसकी तारीख में बदलाव करना अनुचित होगा। नीट यूजी परीक्षा 12 सितंबर को होनी है। कई छात्रों की मांग है कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। शीर्ष न्यायालय के फैसले के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। मौसम विभाग का महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने मौसम का हाल। जी हाँ, मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और जाते जाते मानसून इन दिनों जमकर बरस रहा है। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 10 सितंबर तक मौसम का यही हाल बना रहेगा। 15 सितंबर के बाद से उत्तर भारत में गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम का हाल भी ऐसा ही रहने वाला है। इन राज्यों में भी हल्की से भारी बारिश के आसार हैं। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले कुछ दिनों तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही IMD ने अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन के दौरान लॉन्च की निष्ठा विद्यांजलि समेत 5 योजनाएं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 5 अहम योजनाएं लॉन्च की। पीएम मोदी ने निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, विद्यांजलि पोर्टल, CBSE स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी और टॉकिंग बुक्स योजनाओं का शुभारंभ किया। डिजिटल मोड से छात्रों और शिक्षकों को अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक पर्व के अवसर पर लॉन्च हुई ये नई योजनाएं बेहद अहम हैं। देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए देश नए संकल्प ले रहा है। आपको बता दें कि शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने और नई शिक्षा नीति 2020 को एक कदम आगे ले जाने के लिए 5 से 17 सितंबर से शिक्षक पर्व 2021 मना रहा है। यह सम्मेलन न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थायित्व में सुधार के लिए नए तौर तरीकों को प्रोत्साहन करेगा। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी से राहत। देश में पिछले 24 घंटों में 31,222 नए केस दर्ज, 290 लोगों की मौत। जी हाँ, देश में कोरोना मामलों की संख्या में कमी के बावजूद महामारी का कहर अब भी बरकरार है। अभी भी बड़ी संख्या में नए मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,222 नए मामले सामने आए, वहीं 290 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 42,942 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,22,24,937 हो गई। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,92,864 हो गए। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,688 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 28,561 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए और 135 मौतें हुई। राज्य में अब पॉजिटिविटी